नमस्कार। स्वागत है रियल इंडियन घोस्ट स्टोरीज में। अगर आपको भारत की सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी अपनी नहीं है। ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने सुनाई थी और उसकी आंखों में जो डर मैंने देखा था, उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि वो कोई कहानी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच था। मेरी दोस्त भारत की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम करती थी। वहीं ऑफिस की कैफेटेरिया में हमारी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती हुई और एक दिन उसने मुझे अपनी फैमिली के साथ हुई ऐसी घटना बताई जिसने उसे इतना तोड़ दिया था कि एक समय पर उसके मन में अपनी जान देने तक के ख्याल आने लगे थे। उसने कहा, ये मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ हुआ था। उनका परिवार मुस्लिम था। घर में 5 लोग थे, माँ, पिता, मेरी दोस्त और उसके 2 छोटे भाई। लेकिन कुछ महीने पहले ही उनके पिता का इंतकाल हो गया था। घर का माहौल पहले से ही दुख और गम से भरा हुआ था। इसी बीच उन्हें एक बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान किराए पर मिला। 4 बड़े बेडरूम, विशाल हॉल, खुला खुला घर और सबसे हैरानी की बात, इतना बड़ा घर लेकिन किराया बहुत कम। उन्हें लगा कि शायद किस्मत ने दुख के बाद उन्हें कुछ अच्छा दिया है। बच्चे भी खुश थे कि अब खेलने के लिए इतनी बड़ी जगह मिलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो घर उनका सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बनने वाला था। घर में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही पूरे घर में जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती। ऐसी चीखें जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। कभी ऊपर वाली मंजिल पर किसी के दौड़ने की आवाज आती, कभी भारी कदमों की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजे पीट रहा हो। पूरा परिवार डर गया। उन्होंने फैसला किया कि अब कोई भी अपने कमरे में नहीं सोएगा। सभी लोग नीचे वाले हॉल में एक साथ सोने लगे। ऊपर की मंजिल तो जैसे हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन डर नीचे भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक रात दोनों छोटे भाई हॉल में सो रहे थे। अचानक उनमें से एक जोर जोर से चीखते हुए उठ बैठा। सब लोग घबरा गए। जब उन्होंने बच्चे को संभाला तो जो देखा, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसके सिर का आधा हिस्सा पूरी तरह गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर का आधा हिस्सा बिल्कुल साफ कर दिया हो। न हुई कट, न खून, बस आधा सिर पूरी तरह गंजा। उस दिन के बाद दोनों बच्चों को बार बार पैनिक अटैक आने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक दिन मेरी दोस्त ऑफिस गई हुई थी। दोनों भाई स्कूल में थे। घर में सिर्फ उसकी माँ अकेली थी। वो आराम से किचन में खाना बना रही थीं कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद बेटी आज जल्दी घर आ गई होगी। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो हॉल में गईं। पूरा घर खाली था। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद उनका वहम होगा और वापस किचन में आ गईं। लेकिन इस बार रोने की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बिल्कुल पास बैठकर रो रहा हो। उसी वक्त उनकी नजर किचन की छत की तरफ गई और जो उन्होंने देखा, उसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। छत पर एक औरत उल्टी बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। वो लगातार रो रही थी और उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। मेरी दोस्त की मां की चीख निकल गई। वो बिना पीछे देखे घर से भागी, सीधे पड़ोसी के घर पहुंची, जो काफी दूर था। वहीं से उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया। जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो उन्होंने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, उन्हें यह घर छोड़ना ही होगा। अगले दिन वो मकान मालिक से मिलने गए। उन्होंने कहा, हमें यह घर नहीं चाहिए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने लंबी अवधि का लीज एग्रीमेंट किया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक समय पूरा होने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिल सकता था, और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि दूसरी जगह किराया भी दें और जमा राशि भी छोड़ दें। जब उन्होंने मकान मालिक को सारी बातें बताईं, तो वो कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जो सच बताया, उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा,
मैं पहले अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहता था। एक दिन मेरी पत्नी ने इसी घर की ऊपर वाली मंजिल पर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से मैं अक्सर उसे इस घर में चलता हुआ देखता था। उसके कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इसी वजह से मैंने ये घर छोड़ दिया। लेकिन मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा शायद ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। अब उस परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्हें उसी घर में रहना पड़ा। उन्होंने हर संभव कोशिश की। पड़ोसियों की सलाह पर एक कुत्ता भी लाए, लेकिन वो कुत्ता घर के अंदर कदम रखने को भी तैयार नहीं हुआ। उन्होंने मस्जिद से मौलाना बुलाकर पूरे घर में दुआ और तिलावत करवाई। घर पर दुआ पढ़ी गई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वो औरत आज भी दिखाई देती रही। रोने की आवाजें, कदमों की आहट, सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। मेरी दोस्त ने कहा, उस दौरान उनके साथ और भी बहुत सारी भयानक घटनाएं हुई थीं, लेकिन आज तक उनका परिवार उन बातों का जिक्र नहीं करता। शायद कुछ यादें इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें दोबारा याद करना भी किसी सजा से कम नहीं होता। करीब 3 महीने तक ये सब झेलने के बाद उनकी मां की भी मौत हो गई। उसके बाद मेरी दोस्त और उसके दोनों भाई वो घर हमेशा के लिए छोड़कर एक छोटे से मकान में रहने चले गए, और वो विशाल 2 मंजिला घर आज भी वैसे ही खाली पड़ा है। न वहां कोई रहता है, न कोई किराए पर लेना चाहता है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में आज भी उस घर की ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी अपनी नहीं है। ये घटना मेरे 2 बहुत करीबी दोस्तों के साथ हुई थी। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं और इस घटना के बारे में उन्होंने कभी अपनी बात नहीं बदली। इतना ही नहीं, उस रात मौजूद उनके 6 दोस्तों और वहां के केयरटेकर ने भी इस घटना को सच माना। यह कहानी लगभग 15 साल पुरानी है। मेरे दोस्त का नाम अमोद था और उसके बड़े भाई का नाम अमित। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। उनके एक दोस्त ने लोनावला के पास अपने वेकेशन विला में पार्टी रखी थी। घर से कार ले जाना आसान था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन दोनों भाइयों ने बाइक से जाने का फैसला किया। रात का समय था। अमित बाइक चला रहा था और अमोद पीछे बैठा था। शुरुआत का आधा घंटा शहर की रोशनी में आराम से निकल गया, लेकिन जैसे ही शहर खत्म हुआ, सामने लंबा, सुनसान और अंधेरा हाईवे शुरू हो गया। उस इलाके में लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग या तो रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते थे या फिर कार में सफर करते थे। लेकिन दोनों भाइयों ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। करीब 20 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। तभी अमोद की नजर सड़क किनारे किसी सफेद चीज पर पड़ी। उसे लगा शायद कोई बिजली का खंभा होगा या सफेद कपड़े पहने कोई इंसान। बाइक आगे बढ़ गई, लेकिन 5 मिनट बाद वही सफेद आकृति फिर दिखाई दी। अमोद थोड़ा चौंका। उसे लगा शायद उसने गलत देखा होगा। लेकिन कुछ देर बाद तीसरी बार फिर वही आकृति, और फिर चौथी बार। अब उससे रहा नहीं गया। उसने अमित से पूछा, भैया, आपको भी वो सफेद चीज दिखाई दे रही है? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अमोद ने दोबारा वही सवाल पूछा। इस बार अमित ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। उस एक वाक्य ने अमोद के शरीर में सहरन दौड़ा दी। वो बचपन से बहुत हिम्मती था, लेकिन बाद में उसने खुद माना कि उस रात वो पहली और आखिरी बार डर के मारे रो पड़ा था। वो अमित की पीठ से चिपक गया। कुछ मिनट बीते। उसने खुद को समझाया कि शायद सब ठीक होगा, लेकिन जिज्ञासा कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उसने धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला और एक बार फिर पीछे देखने की गलती कर दी। इस बार वो सफेद आकृति सड़क किनारे नहीं थी, वो बाइक के साथ साथ चल रही थी। बाइक लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, फिर भी वो बिना किसी कोशिश के बराबर चल रही थी। अमोद ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा और उसके शरीर का खून जैसे जम गया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। जिधर उसका शरीर था, उसके पैर ठीक उसके उलट दिशा में थे। भारतीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि डायन की पहचान उसके उल्टे पैर होते हैं। अमोद जोर से चिल्लाया, डायन, डायन।
अमित ने एक पल भी गंवाए बिना बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। करीब 1 घंटे तक वो लगातार तेज रफ्तार में बाइक चलाता रहा। इतनी देर तक बिना रुके तेज चलाने की वजह से बाइक का इंजन गर्म हो गया। आखिरकार उन्हें मजबूर होकर एक छोटे से सड़क किनारे बने चाय के ढाबे पर रुकना पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस उसी छोटी सी दुकान की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों ने सोचा थोड़ी चाय पी लेते हैं और बाइक भी ठंडी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचे, दुकानदार उन्हें देखकर घबरा गया। उसने पूछा, तुम लोग ठीक तो हो? फिर उसकी नजर उनके कपड़ों पर गई। वो बोला, ये इतना खून कैसे लग गया? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुकानदार अचानक चुप हो गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसके बारे में बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की। तभी पास की झाड़ियों से तेज आवाज आने लगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हवा चल रही है, सिर्फ झाड़ियों का एक छोटा सा हिस्सा बहुत अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई चीज उनके साथ साथ चल रही हो। दोनों ने बिना एक पल गवाए पैसे दिए और वहां से निकल गए। इस बार पूरे रास्ते कोई घटना नहीं हुई। आखिरकार वो अपने दोस्त के फार्म हाउस पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही अंदर मौजूद सभी दोस्त उन्हें देखकर सन्न रह गए। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि उनके कपड़ों पर लाल रंग है, कीचड़ है या पेंट। बहुत समझाने के बाद दोनों भाइयों को बाहर लॉन में ले जाया गया। वहां एक दोस्त ने पानी की पाइप से उन पर पानी डाला और जैसे ही पानी बहकर नीचे गिरा, सबकी सांसें थम गईं। उनके पूरे शरीर पर लाल रंग का तरल पदार्थ लगा हुआ था, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी थी। एक बूंद भी खून उनके शरीर से नहीं निकल रहा था। फिर दोनों भाइयों ने रास्ते में हुई पूरी घटना सबको बताई। इतने में वहां का स्थानीय केयरटेकर भी आ गया। उसने पूरी बात सुनी और बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, पहले अपना वजन करो, खासकर अमित का। सबको लगा ये कैसी अजीब बात है, लेकिन जब अमित का वजन किया गया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ एक रात में उसका वजन लगभग 15 किलो बढ़ चुका था। अमोद का वजन बिल्कुल सामान्य था। केयरटेकर ने धीरे से कहा, यहां एक पुरानी मान्यता है, डायन कभी कभी इंसान के कंधों पर सवार होकर उसके साथ चलती है, और शायद आज रात वो तुम्हारे साथ आई थी। उस रात के बाद अमोद ने महसूस किया कि उसके साथ अक्सर अजीब और समझ से परे घटनाएं होने लगी। लेकिन वो कहानी फिर कभी। आज भी लोनावला हाईवे से गुजरने वाले कई लोग कहते हैं कि देर रात अगर सड़क किनारे सफेद कपड़ों में कोई औरत दिखाई दे तो भूलकर भी उसकी तरफ दोबारा मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। ये घटना उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में हॉस्टल में रहती थी। आज भी जब उस रात के बारे में सोचती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मुझे लगा था कि शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन उसी रात जो कुछ और हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। सर्दियों का मौसम था, शाम का समय था और रोज की तरह डिनर से पहले हमारी ट्यूशन चल रही थी। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई थी। क्लासरूम में सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी हल्की हल्की रोशनी में पूरी क्लास अजीब सी डरावनी लग रही थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैंने अपनी दोस्त से कहा, चल बाहर चलते हैं। हमने टीचर से वॉशरूम जाने की परमिशन ली और क्लास से बाहर निकल गए। हमारे हॉस्टल का गर्ल्स वॉशरूम क्लासरूम वाली बिल्डिंग से अलग दूसरी बिल्डिंग में था। वहां पहुंचने के लिए हमें खुले रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जब हम दूसरी बिल्डिंग में पहुंचे तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग खाली हो। वॉशरूम दूसरी मंजिल पर था। मेरी दोस्त अंदर चली गई और मैं बाहर उसका इंतजार करने लगी। करीब 1-2 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। मैंने देखा कि एक आदमी लाल रंग की जैकेट पहने हमारी बिल्डिंग से निकलकर क्लासरूम वाली बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। पहले मुझे लगा शायद कोई टीचर होगा, लेकिन फिर याद आया इस समय यहां कोई होना नहीं चाहिए। मैंने जोर से आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम? लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस धीरे धीरे चलता रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने फिर और जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? इस बार वो अचानक रुक गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे
उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाना शुरू किया। मैं उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक बिल्कुल खाली सपाट चेहरा। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पाई। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली और जोर जोर से वॉशरूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त घबरा गई। उसे लगा शायद मैं मजाक कर रही हूं, लेकिन जब उसने मेरी कांपती हुई आवाज सुनी तो वो तुरंत बाहर आ गई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और वहां कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। हम दोनों डर गए थे, फिर भी खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद कोई टीचर होगा या कोई दूसरी स्टूडेंट। हम वापस क्लास में पहुंचे और सबसे पूछा, क्या तुम में से कोई लाल जैकेट पहनकर दूसरी बिल्डिंग गया था? लेकिन हर किसी का जवाब एक ही था, नहीं। हमने टीचर से भी पूछा, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। उस बात को सोचकर हम पहले ही डरे हुए थे, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उसी रात डिनर के बाद हमारा एक दोस्त क्लासरूम की तरफ जा रहा था। बाकी सभी बच्चे डिनर के लिए जा चुके थे। जैसे ही वो क्लास के पास पहुंचा, उसे अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी में रखी सारी किताबें और कॉपियां एक साथ नीचे गिर रही हों। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वो डरते डरते क्लास के अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ अपनी जगह पर था। एक भी किताब नीचे नहीं गिरी थी। अलमारी बिल्कुल वैसी ही बंद थी जैसी हमेशा रहती थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बयां कर रहा था। और उसी रात जब मैं और मेरी दोस्त अपने कमरे में थे, अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने पूरी ताकत से जोरदार धमाका किया। धड़ाम। हम दोनों बिस्तर से उछल पड़े। हमने सोचा शायद कोई वार्डन होगी या कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब हिम्मत करके दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। उस रात के बाद हम दोनों कभी भी अकेले उस वॉशरूम की तरफ नहीं गए। आज इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब लाल रंग की जैकेट पहने किसी इंसान को देखती हूं, तो मुझे उसी खाली चेहरे वाला वो साया याद आ जाता है। आज तक मुझे नहीं पता वो इंसान था या उस हॉस्टल में रहने वाली कोई ऐसी चीज जिसे शायद हमें देखना ही नहीं चाहिए था। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी अपनी नहीं है। ये कहानी एक भारतीय शख्स ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताई थी। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग कुछ ऐसी चीजों पर यकीन करते हैं जिन्हें शहरों में रहने वाले लोग सिर्फ अंधविश्वास समझते हैं। उसने बताया, मेरा जन्म शहर में हुआ था, लेकिन हमारा पैतृक गांव राजस्थान में है। राजस्थान का वो इलाका चारों तरफ से रेगिस्तान जैसा था। दूर दूर तक सिर्फ खुली जमीन, बहुत कम पेड़ पौधे, और शाम ढलते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी जड़ों को कभी न भूलूं, इसीलिए हम अक्सर गांव जाया करते थे। वहां मेरे बहुत सारे दोस्त थे और हर शाम हम सब गांव के बाहर फैले खुले मैदानों में खेलने निकल जाते थे। लेकिन गांव का एक नियम था, सूरज डूबने से पहले हर बच्चे को घर लौटना ही होता था, क्योंकि रात में बाहर सिर्फ जंगली जानवरों का ही खतरा नहीं होता था। गांव वाले कहते थे, कुछ और भी घूमता है, कुछ ऐसा जिसे इंसान समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बचपन में मुझे ये सब सिर्फ डराने वाली बातें लगती थीं, लेकिन एक रात मेरा ये भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। उस दिन भी हम सब शाम तक मैदान में खेलते रहे। हम बच्चे थे तो शोर मचाना, एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाना और हंसना भागना आम बात थी। रात होते ही सब अपने अपने घर चले गए। हम सब खुले आंगन में चारपाइयों पर सोते थे। आधी रात के करीब मेरी नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुली।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपके साथ भी कोई सच्चा, डरावना या रहस्यमयी अनुभव हुआ है तो अपनी पूरी कहानी हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो में शामिल की जा सकती है। मैं आपसे मिलूंगा एक और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर आहट सिर्फ हवा नहीं होती। जय हिंद।